वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल 129, 130, 131 और 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, सीट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 129 बात करता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि उसके जजमेंट्स, ऑर्डर्स और प्रोसीडिंग्स परमानेंट रिकॉर्ड बन जाते हैं, जो किसी भी लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सके। मतलब अगर कोई कोर्ट की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करे या ऑब्स्ट्रक्ट करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकती है। ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 130 विच टॉक्स अबाउट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीट दिल्ली में होगा या फिर कोई और जगह जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ डिसाइड करे। मतलब अगर ज़रूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सिटिंग्स दिल्ली के अलावा किसी और जगह भी रख सकते हैं। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मैटर्स में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा और कोई और कोर्ट इस पर जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगा। वो क्या मैटर्स होते हैं? वो मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या ज़्यादा स्टेट्स ऑन वन साइड वर्सेस एक या ज़्यादा स्टेट्स ऑन द अदर साइड। ठीक है। या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट, अगर वो किसी लीगल राइट के एग्जिस्टेंस या एक्सटेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट किसी ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वीनियंस से रिलेटेड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले साइन हुआ था और अब भी चल रहा है, और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, तो ऐसे डिस्प्यूट्स पर सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होता। ठीक है। Article 132 talks about appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Court in certain cases. Clause 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास appellate jurisdiction भी होता है। मतलब अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर आए, चाहे वो सिविल, क्रिमिनल या कोई और मैटर हो, तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है अगर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है अंडर आर्टिकल 134A कि केस में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। क्लॉज 3 कहता है कि अगर ऐसा सर्टिफिकेट दिया गया है तो केस के किसी भी पार्टी को राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करे और ये आर्ग्यू करे कि हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन गलत डिसाइड किया है। ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है। ये कहता है कि फाइनल ऑर्डर का मतलब सिर्फ पूरे केस का एंड नहीं है, बल्कि ऐसा ऑर्डर भी जो अगर अपीलेंट को फेवर में डिसाइड हो जाए तो केस का फाइनल डिस्पोजल हो सकता है। ठीक है। So this was all about simple explanation about Article 129 to 132 of the Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.